ड्रामे की शुरुआत में हम एक कार एक्सीडेंट को देखते हैं। दरअसल में ये कहानी ली फैमिली के यंग मिलिट्री जनरल गुहान की है और उनके द्वारा अडॉप्ट की गई लड़की यूवी की है। यहाँ पर जनरल गुहान के कॉमरेड कुलीग का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से गुहान यूवी को बचाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जब तक गुहान उसके माता पिता को बचा पाते, कार में फ्यूज लीकेज हो जाता है और गाड़ी में आग लग जाती है, जिसमें यूवी के माता पिता दोनों मारे जाते हैं। ये देख करके यूवी तो चिल्ला चिल्ला कर रोने शुरू कर देती है। गुहान उसे चुप कराते हुए ये कहता है कि आज से मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे अपना अंकल समझ सकती हो। और इतना कह करके वे उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब कहानी 10 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूवी को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है और गुहान के रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ पे गुहान आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में होता है और वो यूवी के करीब जाकर के उसे टच करने लगता है, जहाँ पर यूवी उसे अंकल कह करके पुकारती है। ये सुनकर के गुहान पीछे हट जाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे बेड पे क्या कर रही थी। यूवी कह रही है कि कल रात आप अपने कमरे में नहीं आए थे, इसलिए मैं यहीं पर सो गई थी। वो उसे पूछती है कि क्या आप अपने फियोंसे को समझ करके मेरे करीब आए थे, लेकिन गुहान उसकी बातों को कोई जवाब नहीं देता और उसे गुस्से में कमरे बाहर निकाल देता है और खुद पर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है। तभी उसके पास में उसके फियोंसे पे का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो चाहती हैं कि उनकी जीती जी मेरे एंगेजमेंट तुम्हारे साथ हो जाए और यही उनकी अंतिम इच्छा है और मेरे लिए ना सही और कम से कम मेरी माँ के लिए अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मुझसे झूठी ही सही लेकिन एंगेजमेंट तो कर लो ताकि वो चैन से मर सके। गुहान इमोशनल हो जाता है और एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देता है। उधर पेई अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे फादर को मेरे मरे हुए कई साल बीत चुके हैं, मगर उनके एहसानों का बदला ये आज तक चुका रहा है और हमेशा ही मेरी कदर करने के लिए तैयार रहता है। पेई का बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम्हें गुहान को फंसाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है यूवी को रास्ते से हटाना, क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन सकती है। क्योंकि पेई की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और वो कब मर जाएंगे ये बात का डॉक्टर भी नहीं जानता था। इसलिए बिना देर किए पेई और गुहान का एंगेजमेंट अरेंज कर दिया जाता है, या जहाँ यूवी भी पहुँच जाती है। यूवी को देख करके पेई उसे कहती है कि फिलहाल तुम अब्रॉड जाने का प्लान कैंसिल कर दो, अब हमारी शादी देख करके तुम जाना। गुहान की एंगेजमेंट देख करके यूवी बहुत ही ज़्यादा नाराज होती है और वो गुहान से कहती है कि अब मैं समझ गई कि आप मुझे अब्रॉड पढ़ने के लिए क्यों भेजना चाहते थे, ताकि मेरे अब्सेंस में आप पेई के साथ शादी कर सके। इतना कह करके वो रो करके वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद में वे लोग तरह तरह की बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि गुहान तो उसकी अंकल है, फिर ये इनकी शादी से इससे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। और इधर पेई का बॉयफ्रेंड यूवी को किडनैप करने के लिए उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके मुंह में कोई खतरनाक मेडिसिन खिला देता है। यूवी खुद को बचाने के लिए उसके हाथ पर बाइट कर लेती है, जिससे गुस्सा होकर के वो यूवी को स्विमिंग पूल में ढकेल देता है, जिसकी वजह से यूवी डूबने लगती है। ये देख करके गुहान दौड़ करके आता है और उसे बचा करके अपने साथ लेकर के जाता है। नेक्स्ट सीन में गुहान का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मिस यूवी को दुनिया की सबसे खतरनाक नशे की दवा दी गई है, जिसका एंटीडोट अभी तक नहीं बन पाया और अगर 12 घंटे के अंदर इन्हें एंटीडोट नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, जिसमें से 4 घंटा ऑलरेडी बीत चुका है। गुहान पूछता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, तो असिस्टेंट बताते हैं कि फिलहाल अगर यूवी की जान बचानी है तो इसका एंटीडोट फिजिकल रिलेशन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूवी की बॉडी खुद ही एंटीडोट बना ले और रिकवर हो जाए, मगर इसका नतीजा ये होगा कि ये ज़िंदगी पर कभी भी मां नहीं बन पाएंगे और इसके अंदर से सारे फाइलिंग सेट खत्म हो जाएंगे। साफ शब्दों में ये कहा जाए कि ये ज़िंदगी भर के लिए पूरी तरह से ठंडी पड़ जाएगी। गुहान देखता है कि यूवी धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि आप क्या करने की सोच रहे हैं, आप यूवी के अंकल हैं, आप इसके लिए ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, इससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी और हो सकता है कि आपको जनरल के पद से हटा दिया जाए। गुहान कहता है कि इसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जिससे बुला करके उसे मदद मांगी जाए। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ठीक है, तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ करके लाओ जो फिजिकल फिट हो और जिससे कोई बीमारी भी ना हो और इस काम के बाद वो सब कुछ भूल जाए। थोड़ी देर में गुहान का असिस्टेंट एक लड़की को ढूंढ करके लाता है जिसकी आंखों पर पट्टी लगी होती है और उसका नाम जियो जोंग गुहान है। गुहान उस लड़के से कहता है कि उसे तुम ज़्यादा टच नहीं करोगे और अपने आप को एंटीडोट समझ करके रिलेशन बनाना। वो लड़का कहता है कि ठीक है। गुहान भारी मन से बाहर चला जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। वो लड़का यूवी के पेट पर जाता है और उससे अभी यूवी को टच भी नहीं किया होता है कि तब तक यूवी गुहान को पकड़ने लगती है। ये सुनकर के तो गुहान भागते हुए उसके पास आता है और उस लड़के को बाहर निकाल देता है और खुद ही यूवी के साथ में फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका असिस्टेंट उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और वो उनसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसके अंकल हैं और इसके फादर आपके कुलीग थे, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे आपकी इमेज और पद दोनों ही चली जाएगी। गुहान कहता है कि मेरे लिए समस्या बहुत ही गंभीर है, मैं इसके फादर को तो नहीं बचा पाया था, मगर अब मैं इसे भी कुछ नहीं होने दे सकता हूँ और मैं जनरल होने के नाते तुम्हें सैन्य आदेश देता हूँ कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ और ये बात तुम बाहर किसी को भी नहीं बताओगे। उनका आदेश सुन करके असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। गुहान न चाहते हुए यूवी की जान बचाने के लिए उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेता है और वो यूवी से कहता है कि इसे एक बुरा सपना समझ करके तुम भूल जाना। लेकिन खुलती है तो उसके पास में पी जाती है और उसे बताती है कि कल रात तुम पुल में गिर गई थी, जिसके कारण मैं और गुहान पूरी रात परेशान थे। यूवी सोचने लगती है कि पूरी रात गुहान तो इसके साथ में था, इसका मतलब है मैंने सच में गुहान को अपने सपने देखा था, यानी कि यूवी को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पे के जाने के बाद वहाँ पे गुहान आता है और यूवी का फीवर चेक करता है और तो देखता है कि अभी भी उसकी बॉडी जल रही है, यानी कि उसे काफ़ी तेज़ फीवर था। तो यूवी उसे कहता है कि मैं अभी नर्स को भेजता हूँ। यूवी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे छोड़ करके मत जाओ, प्लीज़ मुझे हग कर लो। गुहान उसके पास में बैठ जाता है तो यूवी उसी पे शादी से करने से मना करती है और उसे कहती है कि वो उसे एंगेजमेंट तोड़ दो। गुहान कहता है कि क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, पे मेरी फियांसी है और अगले महीने उससे मेरी शादी होने वाली है। यूवी उससे बहुत समझाती है और एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, मगर गुहान तैयार नहीं होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसी ही जिद करती रही तो मैं तुम्हें शादी से पहले
अब्रॉड भेज दूंगा। यूवी कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाली और मैं आपके साथ में यहीं पर रहूंगी। तभी वहाँ पे पेई आ जाती है और गुहान से कहती है कि उसे 2 मिनट यूवी से बात करनी है। वो यूवी को समझाती है कि मैं गुहान से बात करूंगी तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें अब्रॉड ना भेजे। ये सुनकर के यूवी तो बहुत खुश हो जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या सच में आप मुझे जाने से रोक लेंगी। पेई कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम गुहान को छोड़ करके नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम गुहान से प्यार करती हो। हालांकि मुझे ये भी नहीं मालूम है कि तुम्हारी गुहान से खून का रिश्ता नहीं है, तुम्हें गुहान ने अडॉप्ट किया है, मगर दुनिया की नज़रों में वो तुम्हारे अंकल हैं और तुम्हारा यह प्यार गुहान के दुनिया की नज़रों में दोषी बना देगा, जिसकी वजह से उसे जनरल के पद से हटा दिया जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गुहान कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा है जिस नज़रिए से तुम उसे देखती हो। ये भी सोचती है कि अगर उन्होंने मुझे इस नज़र से कभी नहीं देखा, फिर उन्होंने मुझे उस दिन क्यों रोमांस किया था। इतने में पेई अपने मकसद को अंजाम देने में कामयाब हो जाती है, जिसके लिए वो उसे सीढ़ियों पर लेकर के गई थी और जानबूझ के वो सीढ़ियों से गिर जाती है और गुहान को लगता है कि उसे यूवी ने धकेल दिया है। यूवी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये खुद से गिर गई है। गुहान उसे कुछ नहीं कहता और पेई को लेकर के हॉस्पिटल चला जाता है। तभी वहाँ पर पेई की माँ भी आ जाती है। पेई अपनी माँ से कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए था, आखिर आप यहाँ पर क्यों आ गई। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें सीढ़ियों से किसने धकेल दिया। तो पेई गुहान को देख करके कहने लगती है कि माँ, इस यूवी की कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ। उसने जब से सुना है कि गुहान से मेरी शादी हो रही है, तब से वो बेचारी कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही है। पेई की माँ गुहान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि यूवी तुम्हारे लिए कॉमरेड कुली की अनाथ बेटी है, मगर जब लड़की बड़ी हो जाती है तब ऐसी परिस्थिति में लोग तुम्हें संदिग्ध नज़रों से देखने लगते हैं। और वो उन्हें रोते हुए कहती है कि मैं कब मर जाऊंगी इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो तुम भूल रहे हो कि ये पेई के फादर ने तुम्हारी जान बचाई थी। अब तुम्हें वादा किया था कि तुम हमेशा हमारे साथ खड़े रहोगे और हमारी देखभाल करके जिम्मेदारी उठाओगे। तभी वहाँ पर यूवी आ जाती है और यूवी को देख करके पेई की माँ की तबीयत खराब होने लगती है और वो गुहान का हाथ पकड़ करके उसे पूछने लगती है कि आखिर बता, तुम मेरी बेटी से कब शादी करोगे। गुहान काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो उनसे नेक्स्ट मंथ के लिए कह देता है। ये बात यूवी भी सुन लेती है और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस लौट जाती है। यूवी के जाने के बाद पेई गुहान से कहती है कि 1-2 दिन में हम लोग अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। गुहान कहता है कि हकीकत में हमारी शादी फेक है, जो कि फिलहाल मजबूरी में करनी पड़ रही है, इसमें अभी से इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। पेई कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तुम यूवी से शादी करना चाहते हो। तो गुहान कहता है कि मैं उसका अंकल हूँ। पेई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उसके अंकल की नज़र से देखते हो, यहाँ तक कि जब तुम ऑफिशियल काम से बाहर भी होते हो तभी तुम उसके लिए भागते हुए चले आते हो। ऐसा करना तुम्हारे रेपुटेशन के लिए सही नहीं होगा। पेई की बातें सुनकर के गुहान गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उधर यूवी गुहान की शादी के बाद से दुखी होकर के सोचती हुई जा ही रही थी कि तभी उसे पेई का बॉयफ्रेंड किडनैप कर लेता है। यूवी उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपना हस्बैंड समझ लो, जो एंगेजमेंट वाली रात में तुम्हारे साथ नहीं कर पाया वो आज मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। यूवी फिर उसके हाथ पे बाइट कर लेती है तो गुंडे उसके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं और उसके गले से गुहान का पहनाया हुआ लॉकेट निकाल करके फेंक देते हैं। कुछ दिन में गुहान अपने साथियों के साथ ही वहाँ पर पहुँच जाता है और उन गुंडों से जमकर फाइट करता है। लेकिन इसी फाइटिंग में जो इंजेक्शन यूवी को इंजेक्ट करने के लिए वो गुंडे लाए थे वो गुहान के हाथों में इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गुहान को चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और इसी बात का फायदा उठा करके गुंडे उस जगह में आग लगा करके भाग जाते हैं। गुहान अपने आप कंट्रोल करते हुए यूवी को बचाता है और जैसे तैसे करके यूवी को घर तक पहुंचाता है। घर पहुंचने के बाद गुहान अपने आप को एक रूम में बंद करके अपना हाथ पर बंधवा लेता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि अभी कुछ दिन में आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। गुहान कहता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाया गया है। उनका असिस्टेंट उनसे बताता है कि मगर जिस प्रकार का मेडिसिन आपको इंजेक्ट किया गया है मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप पर कंट्रोल रख पाएंगे। अगर आप कहें तो मैं किसी को ढूंढ करके लाऊं। तो गुहान कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तब तक वहाँ पर यूवी आ जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि गुहान को एंटीडोट की ज़रूरत है, जो कि फिजिकल रिलेशन से ही मिल सकता है। गुहान उसे डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें किसने भेजा है, जितनी जल्दी हो सके मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। यही बात उसका असिस्टेंट भी समझाता है और उसे लेकर के बाहर जाने लगता है। लेकिन असिस्टेंट जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है यूवी अंदर से कमरा लॉक कर लेती है। गुहान उसे समझाता है कि ऐसा मत करो। यूवी कहती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आई होती तो मेरी जगह पर पेई होती, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इतना कहकर वो गुहान को किस कर लेती है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेती है। अगले दिन पेई गुहान से मिलने के लिए जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। गुहान उसे हटाते हुए कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई और शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं है। पेई कहती है कि कल रात मैंने अपने आप को अपने साथ को समर्पित कर दिया था और आपने सब कुछ मेरे साथ कर लिया है। तो पेई की बातें सुनकर के तो गुहान शॉक्ड हो जाता है। गुहान कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो तुम अभी के अभी एंगेजमेंट तोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर के गुहान वहाँ से चला जाता है। अभी गुहान सीढ़ियों पर ही होता है तब तक पेई छत से कूद जाती है। गुहान भागते हुए हॉस्पिटल जाता है जहाँ कुछ ही देर में उसकी दादी भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती हैं। उसके स्टेप मदर उसे कहती है कि तुम ये बात कैसे भूल गई कि पेई फैमिली ने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसके साथ में ऐसा बर्ताव करने की, तुम फिर से उसे शादी करने से पीछे हट रहे हो। तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है कि जब पेई होश में आएगी तब तुम मेरे साथ में चल करके उससे माफ़ी मांगोगे और मेरे सामने ही अपने शादी का डेट डिसाइड करोगे। गुहान कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं उस लड़की को नहीं झेल सकता। तब तक उसका असिस्टेंट उसका मेडिकल रिपोर्ट लेकर के आ जाता है, जिसे देख करके गुहान शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस रिपोर्ट में
वो पॉजिटिव था और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे हो गई, जबकि उस रात तो पेई के साथ था ही नहीं। गुहान का असिस्टेंट उसे बताता है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि इस रिपोर्ट को मैंने खुद अपनी टीम के साथ में मिलकर के बनवाया है। गुहान कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तभी गुहान की दादी गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझसे झूठ बोलने की, अगर तुम उस रात में पेई के साथ नहीं थे तो आखिर तुम कहाँ थे। तभी उसके स्टेप मदर उसे कहती हैं कि तुम जनरल की पोस्ट पर हो, अगर ये बात तुम्हारे ऊपर के अधिकारी को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी छोड़ो हमारी ली फैमिली का क्या होगा। और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम पेई से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो जिसे तुमने अडॉप्ट किया है और वो तुम्हें अंकल कहती है, तुम उसी से प्यार करने लगे हो ना। ये बात सुन करके तो दादी का सदमा ही लग जाता है, क्योंकि दादी को तो यूवी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। इधर यूवी रात को पेई से मिलने के लिए जाती है और वो उसे पूछती है कि कल रात तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। यूवी को देख करके तो पेई की मदर का पारा हाई हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे थप्पड़ मार देती है। वो उसे कहती है कि तुम कितनी निर्जल और गिरी हुई लड़की हो जो कि अपने अंकल को सीड्यूस करके फंसा ली है। वो यूवी के ऊपर इतना ज़्यादा भड़क जाती है कि चिल्लाते चिल्लाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। पेई एक मेट के साथ उन्हें एक कमरे में भिजवा देती है। कुछ ही देर के बाद में दादी अपने गार्ड्स के साथ में वहाँ पर आती है और यूवी को उनसे पकड़वा लेती हैं और वो उसे डांटते हुए कहती हैं कि आखिर तुम कौन हो जिसकी इतनी गंदी शक्ल है, जिसकी हैसियत इस घर की नौकरानी के बनने की भी नहीं है, वो सपने देख रही इस घर की बहू बनने की, तुम यहाँ से निकलने का और मेरी नज़रों से दूर जाने का कितना पैसा लोगी। तभी पेई दादी माँ को रोकते हुए कहती है कि हो सकता है कि पेई फैमिली की खोई हुई जुड़वा लड़की में से एक हो जो सालों पहले गायब हो गई थी, जिसे गुहान के कुलीग ने अडॉप्ट कर लिया था, जिनके मरने के बाद में गुहान ने इसे अडॉप्ट कर लिया। इसलिए क्यों ना इसका डीएनए जांच करवाया जाए, इससे इसके बायोलॉजिकल फादर का पता चल जाएगा। तब तक वहाँ पर गुहान आ जाता है और दादी की गार्ड से यूवी को बचाता है। पेई उसे कहती है कि तुम्हें यह बात एक्सेप्ट करने में डर लग रहा है कि गुहान ही कजन तुम्हारा ब्रदर है। यूवी कहती है कि मैं यही बताने आई थी कि जिस गुहान की आप लोग बात कर रहे हैं वो ये नहीं है। दरअसल में कल रात इनके साथ ही थी, वो ये बात सबको बताने वाली थी कि तब तक गुहान बात को पलटते हुए कहता है कि ये रात में नहीं थी और यही बात पर बताने के लिए आई थी। ये सुनकर के तो दादी माँ और सभी लोग खुश हो जाते हैं। दादी माँ पेई का हाथ गुहान के हाथ में देती है और खुशी का माहौल बन जाता है, जबकि उस रात गुहान के साथ यूवी थी। तभी यूवी को वोमिटिंग आने लगती है और ये देख करके पेई उसे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तब तक यूवी बेहोश हो जाती है और गुहान उसे उठा करके ले जाने लगता है। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि अब तुम अपने साथ में इसे नहीं रख सकते हो जब तक कि हमें इसकी असली पहचान का पता नहीं चल जाता। गुहान कहता है कि इसके साथ में क्या करना है क्या नहीं इसका फैसला सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई भी नहीं कर सकता है। इतना कह करके वो उसे लेकर के चला जाता है। यूवी जब को होश आता है तो वो गुहान से पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों हैं, आपको तो अपने फियोंसी के साथ ही होना चाहिए था, आखिर आप किस हैसियत से मेरी इतनी परवाह करते हैं। गुहान कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अपनी शादी से पहले तुम्हारी लाइफ को मैं सेटल कर दूँ। तो यूवी कहती है कि फिर ठीक है, मैं बताती हूँ कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए। इतना कह करके वो गुहान को किस कर लेती है। गुहान उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे लिए अपनी फीलिंग्स और अपने प्यार को अपने दिल से खत्म करना होगा। ये सुन करके तो यूवी गुहान पर गन तान देती है और वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ऐसा करना या ऐसा सोचना हमारे लिए सही नहीं है। यूवी कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। गुहान कहता है कि तुम्हारे साथ तो रह सकता हूँ पर तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर के तो यूवी खुद पर गन पॉइंट कर लेती है। गुहान उसे कहता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे पागलपन करती रहोगी। यूवी कहती है मैं किसी और के साथ में आपको नहीं दे सकती हूँ। यूवी को गुहान की एक बात समझने को तैयार नहीं हो रही होती, इसलिए मजबूरन गुहान को उसे बेहोश करना पड़ता है। कुछ देर के बाद में पेई अपने आदमियों को भेज करके यूवी को किडनैप करवा लेती है, क्योंकि उसे इस बात का शक हो चुका था कि यूवी गुहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसलिए उसे कंट्रोल फील खिलवा देती है कि तभी वहाँ पर गुहान आ जाता है और यूवी को उन लोगों से बचा करके सीधा घर लेकर के जाता है। घर पहुँचने पर गुहान की ग्रैंड मदर अपने गार्ड से कह करके उन्हें गेट पर ही रुकवा देती है। गुहान उनसे पूछता है कि आखिर आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हैं, जिस पर उसकी ग्रैंड मदर उसे डांटते हुए कहती हैं और रिपोर्ट देते हुए कहती है कि मैंने इस लड़की का डीएनए करवाया था जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि ये तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। गुहान कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि तभी यूवी की कंडीशन ज़्यादा खराब होने लगती है। तो गुहान उसे फ़ौरन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि मिस यूवी को कुछ पिलाया गया था जिसका एंटीडोट हमें उन्हें दे दिया है, लेकिन हमारे टेस्ट करने पर यह भी क्लियर हो गया कि मिस यूवी प्रेग्नेंट नहीं है। तभी वहाँ पर गुहान का असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि एंगेजमेंट कैंसिल होने की बात सुनकर के मिस पेई की माँ खुद को नुकसान पहुँचाने लिया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर के गुहान फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ पेई अपनी माँ का हवाला देते हुए फिर से उसे शादी के लिए फोर्स करने लगती है, पर तब तक तो उसकी मां दम तोड़ देती है। जहां गुहान फ्लैशबैक में जाकर के सोचने लगता है कि कैसे पेई के फादर को मिशन के दौरान गोली लग गई थी और उन्होंने गुहान को अपनी जान बचा करके वहां से भागने के लिए कहा था और वो खुद दुश्मनों के हाथ लग गए थे। गुहान का असिस्टेंट आकर के उन्हें बताता है कि हमारे एनिमीज को लगा था कि मिस्टर पी ही जनरल है, पर जनरल तो आप हैं, इसलिए चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि अब से आपको अपनी पहचान छुपा करके रखनी होगी। बैक टू द प्रेजेंट, गुहान ये सब सोच करके पेई से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। पेई शादी के लिए रेडी होती है कि तब तक वहाँ पर यूवी आ जाती है।
पेयू उसे कहती है कि तुम गुहान की खोई हुई सिस्टर हो, इसलिए अब से तुम मुझे भाभी कहोगी। और वो उसे कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गई थी, देखो मेरे ड्रेस में कुछ फंसा हुआ है, उसे प्लीज निकाल दो। यूवी उसका ड्रेस दिखने लगती है कि तभी पेयू को गुहान दिखता है, जिसे देख करके वो जानबूझ करके खुद को जख्मी कर लेती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे यूवी ने उसे हर्ट किया हो। पर गुहान यूवी को कुछ भी नहीं कहता और पेयू को वहां से लेकर के चला जाता है। यूवी जब बाहर निकलती है तो उसे मीडिया वाले घेर लेते हैं और पेयू द्वारा फैलाए अफवाहों पर उसे सवाल जवाब करने लगते हैं, जिसकी वजह से यूवी को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होकर के गिरने वाली होती है कि तभी वहां पर प्रोफेसर फू की एंट्री होती है और वो उन मीडिया वाले को वहां से भगा देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फू बचपन से यूवी को चाहता थे और वो उसे देखते ही पहचान जाते हैं। वो उसे फौरन से उठा करके रूम में ले जाते हैं और जहाँ यूवी की जब आंख खुलती है तो वो उनसे पूछती है कि आप तो हमारे प्रोफेसर हैं ना, यानी कि यूवी उन्हें नहीं पहचान पाती। प्रोफेसर फू से पूछते हैं कि गुहान और तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो यूवी उन्हें बताती है कि मेरे पेरेंट की डेथ के बाद उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, तब से वो मेरे पेरेंट्स हैं। यूवी से पूछता है कि मैं जल्दी फ़ौरन जा रहा हूँ एक रिसर्च करने के लिए और मेरे पास में एक स्टूडेंट कोटा अवेलेबल है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अगर हाँ तो अपने पेरेंट्स से इस पेपर पर सिग्नेचर करवा के लेना और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ से दूर जाना चाहती हो। तो अभी वहाँ पर गुहान आ जाता है और वो प्रोफेसर फू से कहता है कि मैंने उसे कहीं भी जाने का परमिशन नहीं दी है। फू कहता है कि आपकी तो शादी होने जा रही है, आपको तो इस वक्त अपने फियांसे के साथ में होना चाहिए था। गुहान फू को वार्निंग देता है कि यूवी से दूर रहने के लिए। वो यूवी को उठा करके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में यूवी कहती है कि अब मैं 22 साल की हो चुकी हूँ तो मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। प्रोफेसर वो बहुत ही फेमस है, क्या आप नहीं चाहते कि मैं कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करके कुछ हासिल करूं? गुहान कहता है कि मैं किसी दूसरे के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर सकता हूं, तुम्हारी लाइफ अभी खतरे में है। पर यूवी उसकी एक बात नहीं सुनने को तैयार नहीं होती है, तो गुहान उसे जबरदस्ती उठा करके घर ले जाता है और उसे बहुत प्यार से समझाता है कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, तुम अभी वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगी। तो यूवी कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके प्यार ना करूँ, क्या आप मुझे सच बता सकते हैं कि मैं आपकी बहन हूँ? गुहान के पास तो खुद इसी बात का जवाब नहीं होता है और वो इससे पहले कि कुछ बता पाता कि उसके पास एक कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूवी बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और दूसरी तरफ प्रोफेसर फू के साथ जो स्टूडेंट के साथ जाने वाली थी पे उसे मिल करके यूवी के खिलाफ भड़का देती है, ये कर करके तुम्हारी क्लासमेट तुम्हारी जगह छीनना चाहती है। ये सब सुन करके तो लीन बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है, ये सोचते हुए कि रिसर्च कोटा तो उसका था, फिर वो उसकी जगह कैसे जा सकती है। पे उसे और भी ज़्यादा भड़का करके कहती है कि वो तो ऐसी ही सीड्यूस करके फंसाती है, आखिर ऐसा क्या पसंद आ गया फू को उस लड़की में जिसकी वजह से वो तुम्हें रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सब सुनकर के तो लीन के दिन में आगे लग जाती है क्योंकि वो फू को चाहती थी। जिसके बाद वो यूवी को अपने बर्थडे का बहाना करके एक क्लब में लेकर के आती है जहाँ वो उसे छोड़ के चली जाती है। वहाँ पर बैठा लड़का यूवी को ड्रिंक ऑफर करता है पर यूवी ड्रिंक करने से मना कर देती है, लेकिन उसके मना करने पर भी वो लड़का उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। यूवी उस क्लास को हटा देती है और जिसकी वजह से वो ड्रिंक उस लड़के पर गिर जाता है। यूवी वहाँ से उठ करके जाने लगती है तो वो लड़का यूवी पर इतना भड़क जाता है कि वो ग्लास उठा करके उस पर दे मारता है, जिसकी वजह से यूवी को चोट लग जाती है। इतना कम नहीं था कि वो दोबारा से बोतल उठाता है उसे मारने के लिए, तब तक वहाँ पर गुहान आ जाता है। वो यूवी को प्रोटेक्ट कर लेता है। यूवी को चोट लगा हुआ देख कर तो गुहान गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, इसलिए वो उस लड़के को उसी की भाषा में अच्छी तरीके से समझाता है। यूवी को उठा करके वहाँ से वो लेकर के जाता है। घर पर गुहान यूवी से कहता है कि मैंने ऐसी जगह पे तुम्हें जाने से मना किया था। यूवी कहती है कि मेरी क्लासमेट का जन्मदिन था इसलिए मैं उसे कहने पर चली गई थी, अब तो मैं 22 साल की भी हो गई हूँ, आप शुरू से ही मुझे बाहर नहीं जाने देते थे और अब मैं पार्टी में भी नहीं जा सकती, मैं किसी से प्यार भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? गुहान कहता है कि अभी तुम्हारे लिए पढ़ाई करना सबसे ज़रूरी है ना, कि ये सब फालतू बातें सोचना। दूसरे दिन यूवी जब कॉलेज आती है तो वो देखती है कि बोर्ड पर यूवी की फेक फोटोशॉप की गई फोटो किसी ने चिपका दी गई है ताकि उसकी इमेज खराब हो जाए। तभी वहाँ पर लीन आती है और वो उसे कहती है कि ये तो तुम्हारा पुराना शौक है, मर्दों के साथ सोना और उन्हें फंसाना, जैसे तुम्हें अपने अब्रॉड जाने के लिए प्रोफेसर फू को फंसाया है और वो मुझसे मेरे अब्रॉड कोटा जाने का छीन लिया है। तो ये भी कहती है कि अगर तुम्हें कोटा चाहिए तो तुम मुझसे कंपटीशन भी कर सकती थी, पर मेरी इमेज खराब करने के लिए तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों की? ये भी पूरी क्लास के सामने ही लीन की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो उस क्लब वाले लड़के से कह रही होती है कि वीयू को ड्रिंक करा करके उसके साथ में नाइट एक्सपेंड करने के उसके और बदनाम कर देना। अपनी सच्चाई सामने आते देख लीन उससे उसका फ़ोन छीनने लगती है और जानबूझ करके नीचे गिर जाती है, जिसका इल्ज़ाम वो यूवी के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से उसके टीचर उसे काफ़ी ज़्यादा बात सुनाती है। अब जैसा कि लीन के फादर एक रिच पर्सन थे तो वो टीचर्स भी उसके साइड में मिल जाती हैं और यूवी को स्कूल से निकालने की धमकी देती है। तो अभी वहाँ पर पता चलता है कि चेयरमैन आ रहे हैं और वो चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि गुहान होता है। चेयरमैन का नाम सुनते ही लीन सोचती है कि अब तो यूवी को उस स्कूल से निकलवा करके रहेगी, पर यहाँ पर तो गुहान लीन की तरफ देखता तक नहीं है। वो सीधा यूवी के पास जाकर के उसे पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिस पर उसकी टीचर्स कहती हैं कि इसने लीन को हट कर किया और आप उल्टा इसे पूछ रहे हैं कि इसे कहीं चोट तो नहीं लगी। गुहान कहता है कि बिना सबूत के इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात तुम्हारे बोलने की हिम्मत भी कैसे हो गई? तो अभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आकर के सबके सामने उन्हें रियल फुटेज दिखाता है जिसमें कि लीन जानबूझ करके गिर गई थी और यूवी पर सारा इल्जाम लगा दी थी, जिसे देख करके वहाँ पर खड़े सभी टीचर गलत साबित हो जाते हैं और उनकी नौकरी चली जाती है।
जाती है। साथ ही लिन को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। बाहर जाने पर प्रोफेसर यूवी को मिलते हैं, जो कि उससे फिर से अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए पूछते हैं। गुहान प्रोफेसर फू से कहता है कि यूवी अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर उसे उसकी स्टडी से रिलेटेड हर एक बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करूंगा। प्रोफेसर कहते हैं कि आप यूवी के अंकल जरूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। गुहान कहता है कि यूवी मुझसे बोली बिलोंग करती है, इसलिए मैं उसके सारे फैसले ले सकता हूँ। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कह करके वो यूवी को अपने साथ लेकर के घर आ जाते हैं, जिसके बाद वो यूवी से कहते हैं कि तुम स्कूल में किसी भी अननोन पर्सन के करीब नहीं जाओगी और ना ही तुम उससे बात करोगी, खास करके तुम लड़कों से दूर रहोगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले आकर मुझे बताओगे। यूवी कहती है कि पर ये सब मैं करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, आपके फियोंसे को अच्छा नहीं लगेगा। गुहान कहता है कि मेरे रूम में मेरे बिस्तर पे आकर के सोने की हिम्मत तुम कर सकती हो, पर ये सीधी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। हाँ, वहीं हम लिन को देख लेते हैं जिसे गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो स्कूल के चेयरमैन यूवी के अंकल निकले और प्रोफेसर भी उसे बहुत लाइक करते थे। वो पेई को कॉल करके कहती है कि आपकी सारी शर्त मैं मानने को तैयार हूँ, बस किसी तरीके से आप यूवी को मेरे रास्ते से हटा दो। पेई कहती है कि बहुत जल्दी गुहान एक मिशन पर जाने वाला है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों तक सिटी से बाहर रहेगा और यही सही समय है यूवी को रास्ते से हटाने का। वहीं यूवी अपने माता पिता के मेमोरियल पर जाकर के उन्हें फूल चढ़ाती है कि तब तक उसे पेई का हाथ आदमी किडनैप कर लेता है और उसे एक जंगल में जाकर के उसे शूट करने वाला होता है कि तब तक गुहान आकर के उस आदमी को मार गिराता है और यूवी को अपने साथ में लेकर के चला जाता है। तभी वहां पर दो सैनिक आते हैं और आपस में बात करते हैं कि हमारे कमांडर ने बताया है कि जनरल गुहान अभी जख्मी हालत में है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इतना कह करके वे उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। इधर गुहान यूवी का फीवर चेक करता है, पर उसका फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। गुहान सोचने लगता है कि यूवी तो मेडिसिन दिए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं, वो मेडिसिन इस पे ऊपर बेअसर हो गया, जैसे कि यूवी की बॉडी में जो मेडिसिन इंजेक्ट किया गया था जिसका एंटीडोट अभी तक उसे नहीं मिल पाया था। तो गुहान उसके डॉक्टर की कही बात याद आने लगती है कि जब भी कभी यूवी को फीवर आएगा तो इन पर कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगा, और अगर 1 घंटे के अंदर इनकी बॉडी ने स्वेट नहीं किया तो यूवी की जान खतरे में आ जाएगी। अब गुहान के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए उसे यूवी के साथ में मजबूरन नाइट एक्सपेंड करना पड़ता है। पर इन समय गुहान की भी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिशन पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसका असिस्टेंस उन दोनों की हालत देख करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। यूवी को जब होश आता है तो पी उसे कहती है कि तुम इतनी बार मरते मरते आखिर कैसे बच जाती हो। इतना कह करके वो उसका पासपोर्ट उसे दे देती है और कहती है कि अगले हफ्ते तुम अब्रॉड जा रही हो। यूवी कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आती हैं और यूवी से कहती हैं कि अब से तुम गुहान के साथ में नहीं रह सकती हो, तुम्हारा उसके साथ में रहना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि जब गुहान ने तुम्हें बचाया तो वो एक मिशन पर था और वो घायल था, उसके पीछे बहुत सारे दुश्मन पड़े थे, लेकिन वो बिना खुद की परवाह के हमेशा ही अपनी जिम्मेदारी निभाता है और तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। एक तुम हो कि तुम्हारा भाई है और फिर भी तुम उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रही हो और उसे अपने प्यार की जाल में फंसा रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तो यूवी कहती है कि मैं गुहान की सिस्टर नहीं हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। पेई कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम उसकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। ये सुन करके तो यूवी को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो हॉस्पिटल से निकल जाती है, जहाँ उसे प्रोफेसर फू मिल जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं कि तब तक वहाँ पर गुहान आ जाता है और वो फू से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था ना कि यूवी से दूर रहना। पर यूवी इतने गुस्से में होती है कि वो गुहान से कहती है कि मैं अपने प्रोफेसर के साथ में अब्रॉड जाने का फैसला कर चुकी हूँ। वो गुहान से कहती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। गुहान उसके पीछे पीछे जाता है तो यूवी उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पिता आपकी टीम में थे, इसलिए आपने मुझे अडॉप्ट करके मुझ पर एहसान किया है। गुहान उसे घर वापस चलने के लिए बहुत समझाता है, पर यूवी उनसे कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? नहीं ना, तो क्योंकि आप दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं, फिर मैं आपके साथ में इस फीलिंग के साथ में कैसे रह सकती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। गुहान के पास में भी इसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो चुका था। अगले दिन यूवी प्रोफेसर के साथ में जाने लगती है, जिसे गुहान पीछे से देख रहा होता है। गुहान का असिस्टेंट उनसे कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारे आदमी यूवी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। गुहान उसे पूछता है कि मैंने जो तुम्हें चेक करने के लिए दिया था उसका पता चला? तो असिस्टेंट बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बड़ी अजीब बात पता चली है। आपके स्टेप ब्रदर यूजी जब 8 साल के थे तो वो लीमिया बीमारी से ग्रसित थे। उनके इलाज में आपका कॉड ब्लड यूज किया गया था। आफ्टर 4 मंथ उनकी सर्जरी के बाद उनकी बॉडी का 100% ब्लड निकला था, जिसके बाद उनकी बॉडी में आपकी ही प्रकार का ब्लड बनने लगा और इसलिए प्रेजेंट टाइम में आप और उनका ब्लड साथ ही डीएनए मैच कर रहा है और इसलिए आप उस रिपोर्ट में पॉजिटिव आए थे। ये सब सुनकर के गुहान बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो अपने स्टेप ब्रदर के पास जाता है और उसे गन पॉइंट करके पूछता है कि क्या उस रात तुम ही पेई के साथ में थे? जिस पर जुनजो से बताता है कि ये सब उसने अपने मदर के कहने पर किया था, ताकि आपकी इमेज ग्रैंड मदर और बाकी लोगों की नज़र में खराब हो जाए और आपको ग्रैंड माँ अपनी वसीयत से बेदखल करके मुझे वारिस बना दे। इसलिए मैं आपकी जगह उस रात पेई के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया था और सेम डीएनए होने की वजह से आप फंस गए। ये सारी बात लाइव वहाँ पे पेई और उसकी फैमिली भी देख रही होती है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि पेई के मदर ने मरने का नाटक किया था ताकि गुहान को इमोशनली फंसा करके शादी के लिए हाँ करवा जा सके, क्योंकि गुहान की नज़र में पेई के फादर ने ऑलरेडी उसके लिए जान दे दी थी। अब उसकी मदर भी नहीं रही। अब यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और ये सुनकर तो पेई की माँ के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो जुंजी की माँ के भड़क जाती हैं और उससे कहती हैं
कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कलंकित करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें तो यही पता था कि उस रात उनकी बेटी उसके साथ गुहान था। इन सब चक्करों में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और तब तक वहाँ पर गुहान ग्रैंड मदर आ जाती हैं और गुहान के स्टेप मदर को घर के धक्के मार करके बाहर फेंकवा देती है। जिसके बाद ग्रैंड मदर गुहान को उसके फादर और उसके ग्रैंड फादर की फोटो के सामने नील डाउन हो करके बैठने के लिए कहती है और वो उसे कहती हैं कि अब तुम्हारा यही फ़र्ज़ है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यूवी की शादी किसी और लड़के से करवा दो, वरना समाज क्या कहेगा, ली परिवार की बदनामी शुरू हो जाएगी। गुहान कहता है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। ये सुन करके तो उसकी ग्रैंड मदर गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसे कहती है कि मेरी जितनी ज़िंदगी में तुम दोनों को साथ में रहने की परमिशन कभी भी नहीं दे सकती हूँ। और दूसरी तरफ हम यूवी को देखते हैं जो कि प्रोफेसर फू को फाइल देने के लिए जाती है, पर उन्हें सोता हुआ देख वो उन पर ब्लैंकेट डालती है और तब तक तो फू उसे पकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है कि मैंने इतने सालों से तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिली। तो यूवी समझ ही नहीं पा रही होती है कि आगे प्रोफेसर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो फू से कहती है कि मुझे लगता है कि आप नींद में हैं, आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो इसी बारे में सोच रही होती है कि आखिर प्रोफेसर उसे पहले से कैसे जानते हैं, कि तभी वहाँ पर लीन आ जाती है और अपनी कार से उसे मारने की कोशिश करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर के यूवी को बचा लेता है और जब वो अपने फेस से मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यूवी के फादर होते हैं। यूवी अपने फादर को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि आप तो जिंदा हैं, पर आपने इतने सालों से कहाँ थे। ये बात मुझे फ़ौरन से गुहान अंकल को बतानी होगी, पर उसके फादर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और वो उसे बताते हैं कि मेरी और तुम्हारी माँ का कार एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि गुहान ने ही करवाया था। अब तुम उसके साथ में और नहीं रह सकती हो क्योंकि वो तुम्हारी माँ का हत्यारा है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊँगा, पर तब तक तुम अपना ख्याल रखना होगा। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूवी एक पार्टी में होती है जहाँ उसे क्लासमेट और सीनियर्स भी होते हैं। यूवी का सीनियर गुगू से कहता है कि मैंने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बताई है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो तुमने कभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया, क्या अब मैं तुम्हारा जवाब जान सकता हूँ। तो यूवी उसे कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर के सीनियर की फ्रेंड जियाओ कहने लगती है कि कहीं वो लड़का प्रोफेसर फू तो नहीं है, क्योंकि तुमने तो प्रोफेसर फू को फंसा लिया है, इसलिए वो तुम्हारे फ्लैट है। तभी एक लड़की जियाओ से कहती है कि गुहान को दिखाते हुए कि वो लड़का तुम्हें काफ़ी तेज़ी से दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। पर गुहान तो यूवी को देख रहा होता है और वो वेटर से कह करके यूवी के लिए जूस भिजवाता है। तो जियाओ को लगता है कि वो जूस का गिलास गुहान ने उसके लिए भिजवाता है, पर वो वेटर जूस ले जाकर के यूवी को दे देता है। यहाँ पर यूवी भी कहाँ कम थी, वो जूस पी करके अपना जूठा गिलास जियाओ के हाथ में पकड़ा देती है, जिसके बाद वो सीधा गुहान के पास जा करके उससे भरे पार्टी में किस कर लेती है। ये देख करके तो वहाँ पर खड़े 3 लोग के दिल में आग लग जाती है और वो सबसे बताने ही वाली होती है कि जिसे वो पसंद करती है वो गुहान है। पर इससे पहले कि वो ये बात कह पाती, गुहान उसे उठा करके बाहर ले जाता है, जहाँ वो गुहान से कहती है कि आखिर आप मुझे बाहर क्यों लेकर के आए। गुहान से उसे पहले कुछ कह पाता, वो उसे फिर किस करने लगती है और जहाँ उसे अपने फादर की कई बात याद आने लगती है। उसके फादर ने उसे कहा था कि उनका कार एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि गुहान ने ही प्लान किया था। ये सब सोच करके वो तभी पूछती है कि तुम्हारा मेरे माता पिता से क्या एक्सीडेंट है, कनेक्शन है। तो इन 10 वर्षों ने आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी रक्षा की, क्या ये सब कुछ दिखावा था। गुहान कहता है कि तुम्हारी लाइफ से बढ़ करके मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ये भी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप किस बात से इतना डरते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं। मैं इस बात को जानना चाहती हूँ। लेकिन गुहान उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और गुहान उसे बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ गुहान का असिस्टेंट उसे प्रोफेसर फू के बारे में बताता है कि उन्हें 5 देशों की नागरिकता प्राप्त है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस यूवी के लिए यहाँ पर आए हैं। अब उनका क्या इरादा है ये तो हमें नहीं पता है। गुहान उसे प्रोफेसर फू के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं हम जियाओ को देखते हैं जो कि अपने फादर के लॉकर में पूरी मिलिट्री टीम की फोटो पा जाती है जिसमें गुहान भी होता है। वो अपने फादर से गुहान के बारे में पूछती है पर उसके फादर उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जियाओ के बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसे बता देते हैं कि ये साम्राज्य के युवा मेजर जनरल हैं। वो अपने फादर से कहती है कि मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं मेजर गुहान से शादी करना चाहती हूँ। दूसरे दिन वो अपनी मदर के साथ एक शॉपिंग मॉल में जाती है जहाँ यूवी भी आ जाती है। उसे देख करके जिया भड़क जाती है और उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। ये सब देख करके वहाँ का ओनर आकर के जियाओ को उसकी मदर को शॉप से बाहर निकलवा देता है और यूवी से फ़ौरन माफ़ी मांगता है। ये सब देख करके जियाओ तो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसे वहाँ पर गुहान दिख जाता है जिसे देख करके वो गुहान के पास जाकर के उसे मेजर गुहान कह करके पुकारती है। मेजर कहता है कि सुन, वहाँ पर बैठी पब्लिक को पता चल जाता है कि गुहान ही मेजर है। गुहान कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रही हो, क्योंकि गुहान की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई थी। तभी वहाँ पर यूवी आ जाती है जिसे लेकर के गुहान वहाँ से जाने लगता है। तो जियाओ उन्हें रोक करके झूठ कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपके फियांसे हूँ। ये सुनकर के तो गुहान कहता है कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जिया कहती है कि आखिर इस बात को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते कि मैं आप ही जनरल गुहान है। मेरे पिता फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया है। जिया यहाँ पर गुहान को पब्लिक के बीचों बीच एक्सपोज कर देती है और वो यूवी से कहती है कि तुम्हें इतने सारे मर्दों को आखिर कैसे फंसा सकती हो, पहले तो मेरा सीनियर था अब गुहान था। अब इतना कहकर वो यूवी को ढकेल देती है तो गुहान यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और वो यूवी को उठा करके वहाँ से चला जाता है। जिया जब घर पहुँचती है तो देखती है कि शॉपिंग मॉल वाली वीडियो किसी ने वायरल कर दिया और उसके फादर जब भी वीडियो देखते हैं तो उनके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो
वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, तुमने गुहान की असली पहचान सार्वजनिक रूप से उजागर करके खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। तभी वहाँ पर जियाओ के फादर का कार्ड आकर के उन्हें बताता है कि ये बात चीफ तक पहुँच चुकी है, जल्दी इसका समाधान ढूंढिए क्योंकि ये आपकी तरफ से गंभीर उल्लंघन किया गया है। ये सुन करके तो जियाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अपने फादर से कहने लगती है कि मुझे जेल नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जियाओ द्वारा आइडेंटिटी रिवील होने के बाद में गुहान जनरल के पद से इस्तीफा दे देते हुए अपने चीफ से कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत गुप्त तरीके से काम करता है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है तो इसलिए मुझे अपने पद पर बने रहने हमारे राज्य और संगठन के लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं अपने पद से अभी कभी रिजाइन कर रहा हूँ। गुहान की बातें सुनकर के चीफ उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि झांग परिवार के लिए काम करना और उनके चरित्र के बारे में सही से जानकारी ना पाना ये मेरी सबसे बड़ी विफलता रही है। और रही बात तुम्हारी शादी की, जिसे हमारा संगठन बहुत गंभीरता से देख रहा है, जो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। गुहान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि संगठन सिर्फ मेरा काम देखे, न कि मेरी पर्सनल लाइफ। वो बॉस कहते हैं कि चूंकि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं इसलिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आपने जिस छोटी लड़की को अडॉप्ट किया है आप उसके साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसकी असली पहचान अननोन है और हमारे राज्य की नागरिकता पास करने में वो असमर्थ है, इसलिए संगठन कभी भी आपकी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। इसके अलावा आपने उस दुनिया की नज़रों से बचा करके पाला है और अब उसे शादी करने जा रहे हैं, जो कि रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है और आप जानते हैं कि ये बात हमारे संगठन के लिए कितना अपमानजनक है। तो गुहान कहता है कि सर ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें संगठन इंटरफेयर ना करे तो ठीक रहेगा। बॉस कहते हैं कि डोंट माइंड, आप टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि उसे दुनिया को दिखाने के लिए मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ, मगर इंटरनली तुम अभी भी हमारे लिए काम करोगे क्योंकि हमें एक सीक्रेट मिशन पर तुम्हारी ज़रूरत है। अभी हमें एक एस लेवल के इंटेलिजेंट के थ्रू प्राप्त हुआ है कि सूली साम्राज्य के आखिरी नोबेल प्रिंसेस के साम्राज्य के विनाश होने के पहले उन्हें किसी ने उनका एरोगार्ड चुरा लिया था, जो कि अभी हमारे साम्राज्य में छुपा हुआ है, जिसे तुम्हें ढूंढना है। तो गुहान इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। उधर लिन प्रोफेसर फू के प्यार में पागल हो जाती है और यूवी को जान से मारना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेती है और ऐसा करने के लिए उसे बे भी बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर देती है। खैर कई प्रयासों के बाद भी लिन यूवी को मारने में असफल हो जाती है, जिसके बाद पेई उसे हिप्नोटाइज करवा करके जुंजे के बारे में पूछती है। लिन सिर्फ इतना बताती है कि जुंजे ने किसी जेड पेंडेंट के बारे में उसे बताया था, मगर वो पेंडेंट कहाँ है उसे नहीं पता है। पेई मुस्कुराती है और वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये बात किसे पता होगी, और वो सीधा जुंजे से मिलने के लिए जेल पहुँच जाती है और वो उसे सज़ा कम करवाने और जेल से जल्दी रिहा करवाने का लालच दे करके उससे भी जेट पेंडेंट के बारे में पूछती है, मगर उसे भी इस पेंडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन प्रोफेसर फू यूवी से मिलते हैं और उसके माता पिता और उसके बारे में बताने के लिए उसे एक चर्च में लेकर के जाते हैं, जहाँ यूवी सोचने लगती है कि जब वो छोटी थी तब उसने फू से कहा था कि जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी तब वो उसे शादी करेगी, और तब वो फू ने भी कहा था कि मैं उसके बड़े होने का इंतजार करूँगा, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूँगी। अभी वो बात कर ही रहती है कि तब तक गुहान आ जाता है और वो यूवी को डांटते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि यह आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे मत मिला करो। ये बात यूवी को बहुत बुरी लगती है और वो उनसे कहती है कि अगर प्रोफेसर फू नहीं होते तो मैं कब का मर चुकी होती, इन्हें तो कई बार मेरी जान भी बचाई है। यहाँ पर फू और गुहान में काफ़ी ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है और गुहान गुस्से से फू पर गन तान देता है, जिसके डर से यूवी गुहान के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर अब भी फू गुहान का विरोध करने लगता है और वो यूवी से कहता है कि तुम अब भी अपने माँ के हथियारे के साथ में रहना चाहती हो, जबकि तुम्हें ये बात पता है कि ये तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सुनकर के तो गुहान ट्रिगर खींच लेता है फू को जान से मारने के लिए, मगर इस बार फू के भी गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। तभी यूवी को चक्कर आने लगता है और हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब यूवी के साम्राज्य पर हमला हुआ था तब यूवी बहुत बीमार थी और यूवी की जान बचाने के लिए उसकी मदर ने उसे उसके फादर के साथ में किसी सेफ जगह पर भिजवा दिया था और खुद जल करके मर गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और गुहान यूवी को अपने साथ में लेकर के चला जाता है। अगले दिन पे यूवी के पास जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं, और मिलने से पहले वो उसे कपड़ा देते हुए कहती है कि दादी माँ हर साल अपने होने वाली बहू के लिए कपड़ा बनाती थी जिसे वो अपनी होने वाली बहू को पहना सके, इसलिए तुम उनका बनाया हुआ कपड़ा पहन करके चलो। दरअसल ये कपड़ा दादी माँ अपनी खोई हुई पोती के लिए बनाती थी, यानी कि गुहान की बहन के लिए। खैर यूवी दादी माँ का वो बनाया हुआ ड्रेस पहन करके चली जाती है, जिसे देख करके दादी माँ काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और वो रोते हुए कहती हैं कि आखिरकार तुम मिल ही गए, कितने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम्हारी याद में तुम्हारे लिए हमेशा ये ड्रेस बुना करती थी। यूवी को तो अभी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर दादी माँ उसे किस नज़र से देख रही हैं। तभी पेई की मेड गुहान और यूवी की किसिंग वाली फोटो दादी माँ को दिखा देती है। फोटो देख करके तो दादी माँ को सदमा ही लग जाता है और उसी सदमे में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन गुहान पेई के साथ में ग्रैंड मदर की ग्रेव पर जाता है। पेई गुहान से कहती है कि दादी माँ ने मरने से पहले मुझसे कुछ कहा था, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, और वो उसे एकांत में ले जाकर चली जाती है। गुहान के जाते ही वहाँ पर यूवी भी आ जाती है और वहीं पर लिन भी घात लगाई बैठी थी जो कि यूवी पर हमला कर देती है। गुहान भागते हुए यूवी को बचाने के लिए आता है और इसी बचाव में लिन को धक्का लग जाता है और वो वहीं पर गिर करके मर जाती है। गुहान यूवी को लेकर के फौरन से हॉस्पिटल भागता है, जहां उसकी टीम का एक ऑफिसर उसकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर के आ जाता है, जिसका नाम वांग है, और वो लिन की हत्या के इल्जाम में गुहान को गिरफ्तार कर लेता है। गुहान की गिरफ्तारी के बाद में हॉस्पिटल में प्रोफेसर फू आते हैं
और गार्ड को बेहोश करके यूवी को अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं और समुद्र के रास्ते यूवी को किसी सुरक्षित देश में भेजने का प्लान बनाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसके घाव अभी बहुत गहरे हैं, ऐसे हालात में इसे भेजना ठीक नहीं होगा। वो कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये अपने आप को खुद से रिकवर कर लेगी, तुम यहाँ से बस निकलने के लिए टिकट का बंदोबस्त कर दो। डॉक्टर बताते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है कि गुहान अरेस्ट हो चुका है और कोई भी नहीं इस राज्य में जो कि इसे बचा सके, और यहाँ की मिलिट्री टीम भी कभी भी आप दोनों को गिरफ्तार कर सकती है। फू कहता है कि 10 सालों से मैं इसी तलाश में था और बड़ी मुश्किल से मैं इसे गुहान के चंगुल में छुड़ा पाया, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने का बंदोबस्त करो। यूवी को जब होश आता है तो वो अपने आप को फू को साथ देख करके सो जाती है और वो उनसे पूछती है कि मैं आपके साथ में यहाँ तक कैसे पहुँचती। फू बताता है कि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा फियोंसे फू यूसी हूँ। उधर पी वांग से मिलकर के यूवी के गले में पड़े लॉकेट का ट्रिगर डिवाइस उसे दे देती है, जिससे कि गुहान यूवी का लोकेशन ट्रैक करता था। उधर फू यूवी को उसकी सच्चाई बताता है कि तुम सूली साम्राज्य की नोबेल प्रिंसेस थी, आखिरी बेटी हो, और तुम्हारा ओरिजिनल नाम झाओ युआन है। यूवी पूछती है कि मेरे फिर माता पिता और कौन है, तो फू उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ड्यूक है और तुम्हारी माँ मिंग परिवार को बहुत मानती थी, इसलिए उन्होंने मरने से पहले तुम्हें मिंग फैमिली को सौंप दिया था, जिसके बाद उन्होंने तुम्हें अपने साम्राज्य में छुपा करके रखा था। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और तुम वहीं से गुहान के पास पहुंच जाती थी। और यूवी फू से पूछती है कि यहाँ की मिलिट्री आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों करना चाहती है, तो फू उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर में बहुत ही खास तरीके का खून है जो कि किसी भी घाव को बीमारी को बहुत ही जल्द रिकवर कर लेता है, और वो लोग तुम्हारे खून से सीरम निकाल करके ऐसी दवा बनाना चाहते हैं जो कि किसी भी डेड सेल को एक्टिव सेल में सक्रिय कर सके, जिससे कि खतरनाक से खतरनाक बीमारी का इलाज हो सके। यूवी कहती है इसलिए वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं ताकि मेरा खून लेकर के, और इसलिए उन लोगों ने मेरे पूरे साम्राज्य को जला करके राख कर दिया था। फू कहता है कि हाँ, और इसलिए तुम्हें सालों से छुपा करके रखा गया था। यूवी फू से गुहान के बारे में पूछती है तो फू कहता है कि उसने तुम्हारा क्या लेना देना है, वही तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि तुम्हारे राज्य की जासूसी करने और तुम्हारे पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया और साथ ही तुम्हारी माँ को भी मार डाला। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि टिकट का व्यवस्था हो गया है, बंदरगाह पर मेरे लोग तुम्हें सिप पर बिठा देंगे। मगर यूवी जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं गुहान को छोड़ करके नहीं जा सकती, और फू उसे समझाते हुए कहता है कि गुहान लिन की हत्या के आरोप में जिन चला गया है और वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता, और अब तुम्हारे पास में यहाँ भागने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। यूवी कहती है कि मुझे वो मेरी वजह से जेल गए हैं और आखिर मैं उनसे छोड़कर कैसे चल जाऊँ, तो वो उसे बहुत समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है और इस बार तुम पकड़ी गई तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। फू की बात मान करके यूवी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो जैसे ही सिप पर बैठने के लिए जाती है वांग उसे पकड़ लेता है और उसे सीधा गुआन के पास लेकर के जाता है, जहाँ वो बिना कुछ कहे गुआन पर बिना कुछ कहे 2 गोलियां चला देता है। गुआन कहता है कि तुम मुझे मार दो लेकिन उसे जाने दो, तो गुआन कहता है कि मेरे सामने नील डाल होकर के मुझे माफ़ी मांगो। तो गुआन फौरन से उसके घुटने टेक करके माफ़ी मांगने लगता है, जिसके बाद यूवी अपने हाथ में ले करके वो चला जाता है। कुछ ही देर बाद में वांग के गार्ड्स गुहान को कहीं ले जाने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ वांग मेडिसिन बनाने के लिए यूवी का ब्लड निकलवाता है। यूवी वांग से पूछती है कि तुम मेरे ब्लड का क्या करोगे, तो वांग कहता है कि राजकुमारी सूली, आपका ब्लड हमारे और हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लड का यूज करके हम मेडिसिन बनवाएंगे। यहाँ पर यूवी और वांग में बहुत ही ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है, जहाँ वांग यूवी के साथ में जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर यूवी वांग के मुंह पर अपने नाखून से नोच लेती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड भागते हुए आता है और वो वांग को बताता है कि गुहान हमारे कस्टडी से भाग गया है। वांग ये सुन करके और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि गुहान जहाँ भी मिले उसे शूट कर दो। तभी वहाँ पर मिलिट्री चीफ आते हैं और वांग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग कहता है कि सर, ये वही लड़की है जो हमारे देश में छिपी हुई थी, जिसे गुहान 10 साल से छुपा करके पाल रहा था, और मुझे शक है कि इसके पीछे गुहान का कोई बहुत बड़ा साजिश है। चीफ वांग से पूछती है कि जेट पेंडेंट कहाँ है, तो ये सुनकर के वांग हैरान हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि कैसा जेट पेंडेंट, मैंने तो कभी भी इस बारे में नहीं सुना हो। तो चीफ कहते हैं कि जब तुम्हें जेट पेंडेंट नहीं मिला और तुम उसके बारे में जानते तक नहीं हो, तुम तो ये बात कैसे कह सकते हो कि यही सूली साम्राज्य की अंतिम प्रिंसेस है, जबकि जेट पेंडेंट की सूली साम्राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये सुनकर के तो वांग सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे तो कोई भी जेट पेंडेंट नहीं मिला है और इसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। चीफ कहते हैं कि फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यही प्रिंसेस है। वांग कहता है कि यूवी के शरीर में एक अलग टाइप का खून है जिसमें किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये सुनकर के चीफ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने सच उगल ही दिया और मेरी जाल में फंस गए, क्योंकि जेट पेंडेंट तो एक अफवाह थी जो कि जनता को गुमराह करने के लिए फैलाया गया था और अब ये बात सिर्फ मैं और गुहान जानते थे। और यहाँ पे वांग फंस जाता है क्योंकि चीफ ने इसी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें वांग बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। वांग चीफ को मारने के लिए दौड़ता है कि तभी उसे चक्कर आने लगता है, क्योंकि जिस समय यूवी ने वांग के चेहरे पर नोचा था उस समय यूवी के नेल पर एक केमिकल लगा हुआ था जिसे यूवी ने प्लान के हिसाब से लगा रखा था, और ये पूरा प्लान चीफ का ही था जिसमें वांग फंस गया था। जिसके बाद वो गुआन के पास जाती है और उसे जल्दी ही ठीक होने के लिए यूवी अपना खून चढ़वा देती है। यूवी के खून से युआन जल्दी से रिकवर हो जाता है, लेकिन जब गुहान होश में आता है तो वो सबसे पहले यूवी के बारे में पूछता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो तो फू के साथ में अपने फादर के पास चली गई हैं।
ये सुन करके तो गुहान का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो पागलों की तरह रोने लगता है, क्योंकि वो यूवी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था और वो उसके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो फू यूवी के उसके फादर से मिलवाता है, तो यूवी अपने फादर को देख करके शॉक जाती है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही उसके ओरिजिनल फादर है जिनके साथ उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो खुद ही पब्लिक और दुश्मन को गुमराह करने के लिए इतने सालों से भेष बदल करके रह रहे थे। इन्होंने मैंग फैमिली के होने का नाटक किया था ताकि कोई भी इन्हें पहचान ना सके। सारी प्लानिंग यूवी को बचाने के लिए उसके फादर ने किया था। वो बताते हैं कि ये तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं। यूवी के फादर उसे कहते हैं कि आज से तुम हमारे साथ ही यहीं रहोगे और तुम्हारी शादी सिर्फ फू से होगी, क्योंकि फू भी कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारा बचपन में इसके साथ में एंगेजमेंट कर दिया गया था। यूवी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती है और दूसरे दिन ही प्रोफेसर के नाम से एक लेटर लिख करके गुहान से मिलने चली जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर के अपना प्यार कन्फेस करते हैं और गुहान कहता है कि दुनिया हमारे रिश्ते को क्या कहती है, मुझे अब उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं तुमसे शादी ही करना चाहता हूँ। यूवी जब वापस लौट करके आती है तो प्रोफेसर उसे रोक लेते हैं और उसे उसके बचपन की कई बात याद दिलाने लगते हैं और उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस करते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। हालांकि प्रोफेसर फू का भी प्यार सच्चा था, क्योंकि वो यूवी से बचपन से ही प्यार करते थे। यूवी कहती है कि मुझे अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं है और ना ही मैं याद करना चाहती हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं और हमें हमेशा ही अच्छे दोस्त रहेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं कि गुहान को अब पेई का असली रूप पता चल जाता है कि जो भी कुछ किया था इसी ने किया था, इसीलिए वो इसे जेल भिजवा देता है। अगले दिन यूवी को गुहान को अपने फादर से मिलवाने के लिए जाती है, तो गुहान को देखते ही यूवी के फादर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, मगर गुहान उसके फादर को अपनी सच्चाई बताता है और उनके साम्राज्य का खोया हुआ गॉड ऑफ एरो उन्हें लौटा देता है। अपने साम्राज्य का गॉड ऑफ एरो पाकर के यूवी के फादर बहुत खुश हो जाते हैं और गुहान की ईमानदारी और सच्चाई देख करके वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं और यूवी की खुशी को देखते हुए अब उन्हें यकीन हो जाता है कि यूवी गुहान के साथ ही खुश रह सकती है और सुरक्षित रह सकती है, इसलिए यूवी की शादी गुहान से करवा देते हैं। लास्ट में प्रोफेसर फू भी इस बात को हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यूवी उनके लिए नहीं बनी थी और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।